हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एस्पिरेंट्स ग्लो यूट्यूब चैनल पे। आज हम भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई और ये इसके अधिनियम कौन से बने, और इसके बाद से ये टोटल मतलब कुल संख्या कितनी है इनकी, और सबसे पहला पार्क कौन सा था, सबसे लास्टवा अभी जो लास्ट में जो रिसेंटली हुआ है वो कौन सा है। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें कितने पार्क है और इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो क्या है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले शुरुआत होता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इसका मतलब होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है कि स्टैटिक जीके के पार्ट के अंतर्गत आता है, और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब उद्यान से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं ज़रूर ना ज़रूर, किसी न किसी एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके। तो जो पहला पॉइंट है वो है 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। अगर क्वेश्चन आएगा कि 1970 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे, तो हमारा आंसर होगा भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। उसके बाद से दूसरा पॉइंट है 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित हुआ था। ये याद रखने योग्य है, क्योंकि अगर पूछेगा कि वन्य संरक्षण अधिनियम कानून कब पारित हुआ था, तो हमारा आंसर होगा 1972। उसके बाद से तीसरा पॉइंट जो है, वर्तमान में भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हो चुकी है, जिनका कुल क्षेत्र भारत के भूभाग का 1.35% है। यानी अगर इसको कन्वर्ट किया जाए 1.35 जो है कि परसेंट को भारत के कुल भूभाग को, तो इसका जो पार्ट होगा वो होगा 44,402 वर्ग किलोमीटर। और ये महत्वपूर्ण है कि 107 राष्ट्रीय उद्यान भारत में अभी तक वर्तमान में हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद से सवाल ये होगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। यहाँ पे है चौथा पॉइंट कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, लद्दाख में। लद्दाख कहाँ पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद से जो पांचवा प्रश्न आता है वो आता है सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क ये है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आप जानते ही हैं कहाँ पे है, भारत के जो प्रायद्वीपीय जो है कि भारत का जो भूभाग है उससे अलग दक्षिण साउथ में है। उसके बाद से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न ये आता है कि पंजाब में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। ये पूछेंगे कि किस राज्य में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, तो उसका आंसर होगा पंजाब। अब आइए हम एक एक करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कि कितने राष्ट्रीय पार्क हैं वो देखेंगे। तो पहला आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण पार्क है वो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये पहला जो है गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद से दूसरा महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद से कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान है। ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछा गया है पहले PYQ अगर आप देखते होंगे किसी बुक वगैरह में तो ये मेंशन होगा वहाँ पे। तो कैंपबेल पार्क हो गया। माउंट हैरियट राष्ट्रीय पार्क, रानी झांसी मरीन पार्क, सैंडल पीक, मिडल बटन आइलैंड, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। नॉर्थ बटन और साउथ बटन आप यहाँ पे क्या दिखाया गया था नीचे। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क जो साउथ बटन था वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। ये पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, इंडिया के साउथ में। तो यहाँ पे मतलब महत्वपूर्ण जो पार्क है 3 पार्क है जो ज़्यादातर मतलब पूछा जाता है। तो यहाँ पे है पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय गांधी उद्यान,
उसके बाद से आते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे? ये है इंडिया तिब्बत जो चाइना बॉर्डर है वहाँ पे है, जो कि भारत का सबसे लास्ट जो है कि राज्य है। इसका सीमा जो है कि म्यांमार से भी लगता है, और ये आता है नॉर्थ ईस्ट में जो है कि। तो इसका जो पार्क है मौलिंग नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय पार्क, ये याद करो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है नामदफा। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ से प्रश्न ये आता है कि क्लाउडेड तेंदुआ कहाँ पाया जाता है। तो ये देखिए क्लाउडेड तेंदुआ जो मैंने दिया है, हाईलाइट किया है, क्लाउडेड तेंदुआ वो नामदफा राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पहला तितली विविधता केंद्र भी था ये नामदफा, इससे और महत्वपूर्ण हो जाता है ये। और उसके पास से बिग कैट की 4 प्रजातियाँ पाई जाती है। बिग कैट क्या होता है? जो बिग कैट मतलब जो शेर, तेंदुआ, ये बाघ वगैरह हैं, जो बिग कैट ये कैट की कैटेगरी में आते हैं। तो इनका सेवन जो है कि 7 प्रजातियाँ होती हैं, जो कि भारत में 5 ही पाई जाती है। जो 2 है प्रजातियाँ वो भारत में नहीं पाई जाती, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे बस ये समझ लीजिए कि बिग कैट की 4 प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद से हम आते हैं नीचे असम का। असम का मतलब ये समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा अगर स्टैटिक जीके के पार्ट का कोई मतलब पूछा जाता है किसी टॉपिक का, तो ये है असम। असम में नामेरी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, मानस भी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद से डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क, ओरंग, रायमोना, दिहिंग पटकाई, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप किसी भी PYQ बुक या कहीं भी देख लीजिएगा, ये काजीरंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक सींग वाला गेंडा जो है कहाँ पाया जाता है, तो होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। और ये इसका एक और फैक्ट देख लीजिए, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला पहला जो है कि राष्ट्रीय पार्क है। और यहाँ पे जो है गोल्डन टाइगर होता है, दूसरा तितली विविधता केंद्र है, इससे और महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद से हम आएंगे जो है कि 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पे मतलब ये समझ लीजिए बिहार का वो याद हो जाएगा, एक ही है बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का मतलब अभी तक तो देखा नहीं गया है, लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार का एक ही है इसलिए। उसके बाद से आएंगे हम छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में जो है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास संजय, जो संजय इसका नाम इसी नाम से कभी कभी पूछ लेता है गुरु घासीदास को। उसके बाद से आइए 7 नंबर पे जो गुजरात जो है भारत के वेस्ट में पड़ता है, सबसे लास्ट जो है कि राज्य है पाकिस्तान सीमा के पास। तो ये आता है इस पे गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये महत्वपूर्ण है गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे सिंह जो एशियाई शेर होते हैं ये हैं, इसके लिए। उसके बाद से ब्लैक बक नेशनल पार्क है। उसके बाद से बंसंदा राष्ट्रीय पार्क है। मरीन नेशनल पार्क, ये इसमें 2 जो है कि एक मरीन नेशनल पार्क और एक गिरवन राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद से कच्छ की खाड़ी जो कि जंगली गधा के लिए है, और पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है कच्छ का रण। ये देख लीजिएगा फैक्ट इसमें। देखिए दोस्तों, फैक्ट जो है कि पढ़ना बहुत ही जो है कि अच्छा रहता है, क्योंकि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ऐसे टिक करते करते चलते हैं तो सही नहीं होता है। अगर फैक्ट पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन में 5 फैक्ट बनेंगे तो 5 क्वेश्चन तैयार होगा आपका। उसके बाद से देखिए गोवा में भगवान महावीर मोलेम इसका कभी कभी ऐसे इसी नाम से पूछ देगा, भगवान महावीर के नाम से आता है। उसके बाद से 9 नंबर है हरियाणा का है सुल्तानपुर
उद्यान, सुल्तानपुर उद्यान, और उसके बाद से कालेसर उद्यान। हरियाणा में ये कालेसर महत्वपूर्ण है, कालेसर उद्यान। उसके बाद से आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश आपको पता ही होगा, ठंडा एरिया है जो है कि। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये पीन वैली राष्ट्रीय पार्क, ये आप हर जगह देखेंगे। अगर क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से पूछा गया हो और पीन वैली ना हो, ये बहुत ही कम चांस है। उसके बाद से सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। अब आइए जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में है दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये देख लीजिए, सलीम अली, और ये किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर जम्मू कश्मीर से आएगा क्वेश्चन तो। उसके बाद से हम आ जाएंगे कर्नाटक में। कर्नाटक आपको पता है भारत का साउथ में पड़ता है, और यहाँ पे जो पहला ही है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने ऊपर की तरफ ही लिख रखा है। कर्नाटक जो है वो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जंगली हाथी होता है। उसके बाद से अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख। ये देख लीजिए कुद्रेमुख, मैंने कुद्रेमुख देखा है बहुत ही पीवाईक्यू क्या मतलब लड़कों के जो है कि एग्जाम एनालिसिस के आधार पे, जो कि है कि कुद्रेमुख डिफेंस में के अंतर्गत बहुत आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें आता है कुद्रेमुख। अगर कर्नाटक से पूछा जाए तो ये बांदीपुर और कुद्रेमुख। उसके बाद से नागरहोल जो कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी है कर्नाटक में ही। उसके बाद हम आते हैं केरल में। केरल में दोस्तों है एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जो है कि मथिकेटन शोला पार्क, ये भी है यहाँ पे। और उसके बाद से पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये हाथी के लिए, ये देख लीजिएगा मैंने ग्रीन कलर से के पेन से जो है कि हाईलाइट करके लिख दिया है। उसके बाद से जो है साइलेंट वैली पार्क, सैरथ्री वनम। उसके बाद से अन्नामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद से पम्बादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं हम पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखिएगा आपको कौन सा जो है कि महत्वपूर्ण है, वो आप खुद समझ जाएंगे, आप देखे होंगे पहले की। इसमें है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नौरा वैली, गोरुमारा उद्यान, सुंदरवन उद्यान। सुंदरवन उद्यान भी सुने होंगे, सुंदरवन डेल्टा भी सुने होंगे। तो ये जो सुंदरवन जो वर्ड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए और महत्वपूर्णता इसकी बढ़ जाती है। उसके बाद से सिंगलीला पार्क है यहाँ पे। उसके बाद से जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है। अब आते हैं हम महाराष्ट्र के नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में आते हैं, यहाँ पे है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर को आप जानते होंगे नॉर्थ ईस्ट का जो है कि स्टेट है, जो कि सबसे लास्ट में जो है कि इधर की साइड में ये म्यांमार की तरफ पड़ता है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये जो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये एकमात्र तैरता हुआ जो है कि राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मेरे पास एमिनेशन थ्योरी होता तो मैं आपको दिखा देता कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान होता कैसा है। उसके बाद से हम आएंगे जो है कि मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा 12 जो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। इसमें है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद से सतपुड़ा है, ये भी महत्वपूर्ण है।
और पन्ना, बांधवगढ़। ये 4 मतलब आप देख लीजिएगा। अगर मध्य प्रदेश से आए, चाहे किसी भी बुक में, चाहे कहीं भी आप PYQ देख लीजिए, अगर मध्य प्रदेश से पूछा गया हो तो इन चारों में से ही पूछा गया होगा। उसके बाद से संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान, कूनो पालम उद्यान। ये जो कूनो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप सुने होंगे कि यहाँ पे नामीबिया से चीते लाए गए थे, क्योंकि चीतों के लिए सबसे जो सुरक्षित और जो उनके लिए जो लाभदायक रहने योग्य हो पार्क, वो कूनो पालमपुर उद्यान है, जो कि नामीबिया से चीते लाए गए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद से 18 नंबर में आएगा जो है कि वो आएगा मेघालय। मेघालय में है नोररेक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान और 19 का मिजोरम मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, मिजोरम का देखिए मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। नागालैंड का जो है इंटांगी राष्ट्रीय पार्क, उड़ीसा का जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए उड़ीसा का भीतरकनिका, और ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 हैं उड़ीसा के, और ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद से देखिए पंजाब। आप जो है कि पहले पेज में देखे होंगे यहाँ पे कि मेंशन किया गया है यहाँ पे कि पंजाब में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। फिर आप सोचेंगे कि पंजाब लिखा क्यों है वहाँ पे, तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये जो पंजाब है ये हरिके वेटलैंड, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, नेशनल पार्क नहीं है, वन्यजीव अभयारण्य है। वन्यजीव अभयारण्य का मतलब ये हो गया आपका कि मतलब एक ये समझ लीजिए कि ये हो गया पार्क, और इसमें वन्यजीव अभयारण्य भी हो सकता है और ये टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, लेकिन इसको पूरा मिलाकर राष्ट्रीय पार्क है। तो ये जो है वन्यजीव अभयारण्य है, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय पार्क नहीं कहा जाता है। समझ में आया। उसके बाद से 23 नंबर पे जो है पंजाब के बाद से राजस्थान है, ये है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है कि रणथंभौर, ये देखिए ये इतना महत्वपूर्ण है राजस्थान का, अगर क्या पूछा जाए तो। फिर आगे की तरफ देखते हैं, मुकुंदरा हिल्स, दरा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव भी महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत। उसके बाद से जो है डेजर्ट नेशनल पार्क, इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आएगा कि डेजर्ट नेशनल पार्क जो है कि कब यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। ये यूनेस्को साइट की तरफ से 1985 में देखिए मेंशन किया हुआ है, तो 85 में है। उसके बाद से जो है कि माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। अब आते हैं सिक्किम। सिक्किम का आप पता होगा जो है कंचनजंगा, वहाँ पे माउंट एवरेस्ट, वहाँ पे जो है कि कंचनजंगा जो है एवरेस्ट है, वहाँ पर्वत है, माउंटेन है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुइनरी पार्क, मन्नार की खाड़ी मरीन उद्यान। ये महत्वपूर्ण है, मन्नार की खाड़ी। पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ठीक है।
उसके बाद से 26 नंबर में आएंगे, ये है तेलंगाना। ये भी साउथ ईस्ट का ही जो साउथ का ही राज्य है भारत के। इसके अंतर्गत महावीर हरियावल स्थली, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद से 27 नंबर पे आता है त्रिपुरा, ये जो है नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। क्लाउडेड लेपर्ड पार्क, बाइसन राजबाड़ी उद्यान। और उसके बाद से 28 नंबर पे आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक ही है जो है कि दुधवा नेशनल पार्क। एक उत्तर प्रदेश का भी एक है और एक बिहार का भी है। जो बिहार का जो था वो वाल्मीकि था। और उसके बाद से 29 नंबर पे उत्तराखंड। उत्तराखंड का भी जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जो है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंतर्गत आता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी उद्यान, गोविंद पशु विहार जो है कि गोविंद पशु विहार, और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए जिम कॉर्बेट, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1936 में स्थापित किया गया था, जो कि भारत की आज़ादी के पहले का है। और उसके बाद से भारत का पहला नेशनल पार्क है ये जिम कॉर्बेट को आप याद कर लीजिए और इसके फैक्ट याद कर लीजिए दो कि ये 1936 में स्थापित हुआ और भारत का पहला नेशनल पार्क था। और पुराना नाम जो है इसका हैली था, जो कि 1957 में चेंज किया गया। ये जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको देखिएगा। और यहाँ पे जो है कि अब आइए लद्दाख, हमारा लास्ट जो है आज का। लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये हम पढ़े थे पहले पेज पे, मैं आपको दिखा दूँ हेमिस के बारे में। देखिए यहाँ पे है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख सबसे बड़ा पार्क। लद्दाख में एक ही है ये महत्वपूर्ण, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हेमिस राष्ट्रीय पार्क जो है कि बहुत ही भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। और यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने बना रखे हैं बस 6, जो कि राष्ट्रीय पार्क से ही संबंधित है, जो कि कब जो है कि स्थापना वर्ष हुआ था इनका। तो काजीरंगा का आप देखेंगे 1974 में, ये असम में पड़ता है। पीन वैली हिमाचल प्रदेश जो कि 1987 में। साइलेंट वैली केरल में 1984 में। काबुल लामजाओ पार्क मणिपुर में 1977 में। और कंचनजंगा पार्क जो है कि सिक्किम में 1977 में। और सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है 1984 में। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्लास, और इसके अंतर्गत ही हम सभी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ चुके हैं। और कल के क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जो है कि टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व और हॉटस्पॉट। जो है कि अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।